इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग में अब इजराइल ने बड़ा कदम उठाया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को लेकर बड़ा दावा किया है। IDF ने कहा कि बेरूत हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया। दुनिया को नसरल्लाह अब नहीं डरा पाएगा। इजरायली सेना ने शुक्रवार की देर रात हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भीषण हमले किए। इस हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की खबर सामने आई है। इजराइल ने हमास चीफ के बाद अब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हत्या कर दी है। इजरायली सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हलवी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसी ने इजरायली और उसके नागरिकों की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो उसका यही नतीजा होगा। तो वहीं इजराइल ने हमास चीफ की तरह हिजबुल्लाह चीफ को भी मौत के घाट उतार दिया। IDF ने बयान जारी कर कहा, नसरल्लाह के साथ साथ हिजबुल्लाह के दूसरे कमांडर भी मारे गए हैं। नसरल्लाह को तब निशाना बनाया गया जब वो बेरूत के दाहिया में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद था। इजरायली सेना ने कहा, दाहिया में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर अंडरग्राउंड है। IDF ने कहा, ये हमला तब किया गया जब हिजबुल्लाह के टॉप अफसर अपने मुख्यालय में थे और इजरायली नागरिकों के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहे थे। इजराइल ने रात भर बंकर बमस्टर बम से लेबनान में तबाही मचाई। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 60 बंकर रॉकेट दागे। इस दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया। इजरायली सेना का दावा है कि इस भीषण हमले में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हिजबुल्लाह मुख्यालय में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। जो भी अंदर था सभी लोग मारे गए होंगे। इजराइल ने शुक्रवार को ये कार्रवाई की है। इजराइल का कहना है कि हमले के समय हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह भी अंदर ही मौजूद था। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजरायली हमलों की निंदा करते हुए युद्ध को अपराध बताया। कहा कि इसने एक बार फिर से इस शासन के स्टेट टेररिज्म की प्रकृति को उजागर किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार अली लारिजानी ने कहा, इजराइल लाल रेखा को पार कर रहा है और स्थिति गंभीर होती जा रही है। नसरल्लाह की हत्या की अटकलों के बीच लारिजानी ने कहा, हत्याओं से इजराइल की समस्या का हल नहीं होगा। प्रतिरोध के नेताओं की हत्या के साथ दूसरे उनकी जगह ले लेंगे। आपको बता दें कि नसरल्लाह साल 1992 से ईरानी समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का चीफ बना था। वह संगठन के फाउंडर मेंबर्स में से एक था। इजराइल ने 2 महीने के अंदर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को ही खत्म कर डाला। इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान पर एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे सीनियर लीडर फुआद शुअर को मार गिराया था। इसके ठीक अगले दिन 31 जुलाई को ईरान पर हमला कर हमास चीफ इस्माइल हानिये को भी मार गिराया था। अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप में कोई सीनियर नेता नहीं बचा। वहीं हमास की लीडरशिप में सिर्फ याना सिनवर जीवित है, जो गाजा में मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।